बिहार सरकार हो या बीजेपी, हर कोई ये बताने में लगा हुआ है कि बिहार में काफ़ी बीजेपी की सरकार आने के बाद से काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दरभंगा से सांसद है गोपाल जी ठाकुर जी। गोपाल जी, क्या लगता है, आप दरभंगा से सांसद बने हैं, दरभंगा में आप क्या कुछ विकास कर रहे हैं? दरभंगा इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से आबादी बहुत ज़्यादा है और जो कि नौकरी करने खुद दिल्ली आती है, तो आपने क्या कुछ विकास का काम किया जो दरभंगा में तरक्की हो रही है? देखिए, आपने सही ही कहा। जो आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और देश के आज़ादी के बाद से अब तक जो लंबे अरसे तक सरकार में जो पार्टी रही, उन्होंने उत्तर बिहार और ख़ास के मिथिला का जो क्षेत्र है उसमें कुछ कर नहीं पाई। और जिसके चलते जो आप कहे, जो दरभंगा और मिथिला के लोग प्लान कर गए और दिल्ली ही नहीं जितने महानगर है उसमें प्लान करके लोग अपना रोजी रोटी के लिए रह रहे हैं। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, एनडीए की सरकार जब बना, तब उस मिथिला क्षेत्र को जो 34 ईस्वी के भूकंप में 2 भाग में बट गया था, उसमें निर्मली भवटियाही में महासेतु बना करके जोड़ने का काम किया। वहीं देश के नव भारत के विश्वकर्मा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, तब उन्होंने उस कोसी पर 86 वर्ष बाद कोसी रेल महासेतु बनाने का काम किए, जिसके लिए संपूर्ण मिथिला में आज नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। उतना ही नहीं, जहां दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जिसका मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी कहते हैं बिहार के लोग 500 रुपये लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा करके चले जाते हैं। हम कहना चाहते हैं, जो केजरीवाल जी तो अपने दिल्ली प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया गरीबों के लिए, वो तो यहाँ लागू नहीं किए और उल्टे कहते हैं 500 लेके आता है और 5 लाख का इलाज कराता है। आप देखिए, जो 60 वर्ष कांग्रेस सरकार में रही, उनके द्वारा मात्र पूरे देश में 1 एम्स का निर्माण दिल्ली में कराया गया और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 22 एम्स का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1 एम्स उत्तर बिहार मिथिला के केंद्र दरभंगा में भी होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1264 करोड़ की लागत से उस एम्स, दरभंगा एम्स के लिए कैबिनेट करके 750 बेड का एम्स का निर्माण होना है, जिसके लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 200 एकड़ जमीन अपने कैबिनेट से करके दिल्ली सरकार को भेजने का काम किए हैं। अब दरभंगा में एम्स हो जाने से उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग वहाँ उपकृत होंगे। यह काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। एम्स की बात पिछले 2-2.5-3 साल से चल रही है, लेकिन कब तक पूरा बन करके तैयार होगा? वहाँ की जनता इंतज़ार करेगी कि कब हमारे पास में अस्पताल एम्स का खुल जाए। निश्चित रूप से बहुत जल्द दरभंगा में एम्स का सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है और हमको लगता है अगली साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका शिलान्यास होना है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हुए हैं। दरभंगा इस बीच में ही जाने वाले हैं, सारे एम्स के संबंधित बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे और बहुत जल्द एम्स का सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। हवाई अड्डा भी बन गया है, वहाँ पर हवाई अड्डा भी पहुँच गया, लेकिन लोगों की शिकायत है कि हवाई अड्डे तक पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में 78 उड़ान योजना से
78 शहरों को जोड़ने का काम किया, जिसमें एक दरभंगा भी है। और अभी उड़ान योजना में जब दरभंगा को जोड़ा गया 17 में, 18 में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा वहाँ शिलान्यास किया गया, और 19 में जब हम सांसद बन के आए हैं तब से दिन रात उस पर हमने काम किया है। रनवे का काम हो, टर्मिनल बिल्डिंग का काम हो, एप्रन नहीं था, एप्रन बनवाने की काम हो, और तत्कालीन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जो हमारे उड्डयन मंत्री थे, उनको दरभंगा ले जा कर के और वहाँ से दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई, दरभंगा से बेंगलुरु के लिए वहाँ से हवाई जहाज़ की शुरुआत हुई है। और बहुत जल्द अभी हमारे जो उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी हैं, उनसे भी हम मिले हैं, और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी 54 + 24 2 टुकड़ी में वहाँ पर 78 एकड़ ज़मीन कैबिनेट करके उपलब्ध करवाए हैं, और वह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका नामांकन के लिए बाबा कवि कोकिल बाबा विद्यापति के नाम से नामांकन की मांग हमने किया है, और बिहार सरकार के दोनों सदनों से पास होकर के भी आ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसको कैबिनेट करके देंगे तो उसका नामांकन भी होगा। और बहुत सारा विषय अभी दरभंगा एयरपोर्ट से शाही लीची वहाँ से महानगरों में रास्ता साफ हुआ है, हर महानगर में जा रही है। और अब तो प्रधानमंत्री जी मिथिला के मखाना के लिए पिछले बजट में 10,000 करोड़ रुपया मखान के विकास मद में दिए हैं, और 9.5 लाख हेक्टेयर में पानी वाला जो मिथिला का क्षेत्र है उसमें मखाना का भी लोग खेती करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से मिथिलावासी उस मखान को अनेकों देश में भेजने का काम करेंगे, तमाम महानगर में आएगा, तो उसके लिए भी रास्ता साफ हो गया है। और उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट अभी नंबर 1 पर चल रही है, और जिसमें 5.5 लाख लोग अभी तक उसमें सफ़र कर चुके हैं। निश्चित रूप से दरभंगा जो उत्तर बिहार का केंद्र है, उसका विकास एनडीए की सरकार राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कर रही है, और उड़ान योजना वरदान साबित मिथिला के लिए हो रहा है। जो प्रधानमंत्री का सपना था मिथिला के लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करें, हम तो प्रतिदिन देखते हैं वहाँ के लोग दर्जनों सैकड़ों की संख्या में हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा, यह जो सपना प्रधानमंत्री का था वो भी पूरा हो रहा है। हमारे साथ दरभंगा से लोकसभा सांसद थे गोपाल जी ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दरभंगा और पूरे बिहार के लिए किस तरीके से बीजेपी सरकार आगे बढ़ करके काम करने का काम कर रही है। लेकिन हाँ जी बताइए। इतना ही नहीं, अब दरभंगा आर्थिक राजधानी बिहार का होने जा रहा है, जहां दरभंगा में बिहार में जो पटना में आईटी पार्क है, प्रधानमंत्री जी एक आईटी पार्क भी बनवा रहे हैं दरभंगा में। वहाँ 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाने का काम की है। वहाँ तारामंडल का भी निर्माण 76 करोड़ की लागत से हो रहा है। वहाँ पर 6,000 करोड़ की लागत से आमस दरभंगा 6 लेन का सड़क भी बनने जा रहा है। वहाँ पर मिथिला का जो पाग है उस पर प्रधानमंत्री जी डाक टिकट जारी करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मैथिली जो वहाँ का भाषा है, जिसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 8वीं अनुसूची में देने का काम किया, वहाँ का बच्चा आईएएस आईपीएस बीपीएससी यूपीएससी कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीबीएसई कोर्स में मैथिली को देने का काम किया है। मिथिला क्षेत्र का जो मैथिली भाषा है, झारखंड प्रदेश सरकार ने द्वितीय राजभाषा देने का काम किया है। हम तो दिल्ली सरकार से मांग लोकसभा में उठाने का काम किया, जो मैथिली प्राइमरी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई दिल्ली में भी हो, चूँकि करोड़ों की संख्या में मिथिला के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, और द्वितीय राजभाषा झारखंड की तर्ज पर द्वितीय राजभाषा दिल्ली प्रदेश का भी मेरा हमने मांग की है दिल्ली सरकार से। और मिथिला क्षेत्र में अनेक ऐसा काम
जो जगत जननी माँ जानकी सीता मिथिला की ही है बेटी, उसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जन्मभूमि पर भूमि पूजन करके और भव्य और दिव्य मंदिर जो बना रहे हैं, उसमें मिथिला की ही बेटी उसमें निवास करेगी। वो भी काम मिथिले क्षेत्र के लिए हो रहा है। हम तो सीतामढ़ी के लिए अभी वहाँ के स्थानीय माननीय सारे विधायक आए थे यहाँ, और हम भारत सरकार से मिलकर के रखे हैं जो अयोध्या की तर्ज पर पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में है, वहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। आज अयोध्या क्षेत्र से जनकपुर धाम के लिए रामायण सर्किट से 4 लेन सड़क का भी निर्माण होने जा रहा है। अनेक अभी दोहरीकरण और विद्युतीकरण रेलवे में आप देखेंगे, दरभंगा समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1600 करोड़ दे करके अभी दोहरीकरण का काम चल रहा है। वहाँ ककरघट्टी से सीसो 265 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर में नई रेल लाइन की बात हो रही है। अनेक ऐसा अभी दरभंगा शहर को निश्चित रूप से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। रिंग रोड दरभंगा शहर का चारों तरफ उसका सर्वे का काम हो रहा है। आज तक जो काम आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार ने जो काम नहीं की है, वह काम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में होने जा रहा है। अब हमारे साथ गोपाल जी ठाकुर थे, जो बिहार के दरभंगा से लोकसभा सांसद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि दरभंगा और बिहार किस तरीके से आगे विकसित होने का काम कर रहा है, वो भी बीजेपी सरकार के नेतृत्व में। लेकिन ये सारी सौगात जनता तक कब आएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।